इतना गुरु जी ने बात बताई कि जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम जग जाता है, सत्संग के लिए प्रेम जग जाता है, गुरु के लिए प्रेम जग जाता है, तो उसके अंदर शुरुआत में ऐसे ऐसे लक्षण आते हैं। और जिनके अंदर में लगन ही नहीं लगी तो उनको कुछ भी सुनाना व्यर्थ ही होता है। तो जिनके अंतःकरण में आत्म उपलब्धि के लिए अभाव ही महसूस नहीं हुआ, जिनकी मोक्ष प्राप्ति की पिपासा ही जागृत नहीं हुई, उन्हें 1000 उपदेश दो, सब व्यर्थ है। वे इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। जिनके भी अंदर अंतःकरण में आत्म उपलब्धि के लिए जिज्ञासा ही नहीं होती है, या उनको कमी महसूस नहीं होती कि मेरे अंदर ज्ञान की कमी है। आप कमी महसूस करोगे तभी तो उसको पाने के लिए कोई प्रयास करोगे, लेकिन किन्हीं लोगों को तो कमी महसूस नहीं होती। अभी रुपए पैसे की कमी बहुत महसूस होएगी, धन दौलत की कमी महसूस होती है, और परिवार वालों की कमी महसूस होती है, अपने अंदर बीमारी है तो स्वास्थ्य की कमी महसूस होती है, माया में तो बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन भगवान की कमी महसूस नहीं होती, ज्ञान की कमी महसूस नहीं होती। तो जिनके अंतःकरण में आत्म उपलब्धि के लिए अभाव ही महसूस नहीं होता, और जिनकी मोक्ष प्राप्ति की पिपासा ही जागृत नहीं हुई है, जिनको ये प्यास ही नहीं जगी कि मेरे को मोक्ष मिले, तो ऐसे लोगों को उन्हें 1000 उपदेश दो, सब व्यर्थ है। वे इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ के तो मूर्ख किसान लोग भी दार्शनिक हैं। वे पाश्चात्य देशों के अनेक विद्वानों की अपेक्षा धर्म तत्व ज़्यादा समझते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये बात तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ज़मीन यदि तैयार ना हो और समय पर अच्छा बीज ना बोया जाए तो क्या आशा अनुरूप फसल उत्पन्न होता है? जिनका विषय रस सूख चुका है, उनका अनुराग सूखे घास के ढेर में अग्नि की एक चिंगारी गिरने के समान ही एकदम धू धू करके प्रज्वलित हो उठता है। तो जो एक किसान है वो भी ये समझता है कि धरती तैयार होनी चाहिए और समय पे अच्छी क्वालिटी का बीज डालना चाहिए, तब फिर उसकी संभाल भी होनी चाहिए, तब फसल मिलती है। तो इतना तो कोई एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो किसान भी समझ लेता है, क्योंकि वो खेती से संबंधित कार्य करता है, खेती करता है, तो उसको उसके बारे में उतना पता होता है। तो हम भी अगर धर्म के कार्य में लगे हैं, ज्ञान के कार्य में लगते हैं, तो हमको भी तो इतना समझ में आना चाहिए ना कि हमारे अंदर ये सब परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, लालसा, ये सब होनी चाहिए। और जैसे सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, केवल सुन लिया, लेकिन सुन के हमको अपने जीवन में भी तो उतारना है। ब्रह्म को ही सत्य समझ के बैठे हैं कि माया को सत्य समझ के बैठे हैं? जब हमको माया सत्य लगे, बोलो ये मिथ्या है। मिथ्या चीज़ वो होती है जो देखने में आती है मगर है नहीं। ऐसे हमको काल्पनिक है, हमारी कल्पना में है, वो वास्तविकता में नहीं है, देखने में ज़रूर आ रही है। तो माया देखने में आती है मगर वास्तव में वो है नहीं, मिथ्या है, और उससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक पेड़ है जिस पे फल लगे हुए हैं और सामने ही एक बहुत बड़ा सा आईना है, उस आईने में वो पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके फल भी दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लियर, ज्यों का त्यों। मगर जो सत्य है वो तो जो पेड़ है वही सत्य है, और आईने में जो दिखाई देता है उसी की परछाई है, मगर वो मिथ्या है। तो ये ब्रह्म की ही परछाई है माया, तो वो है मिथ्या। अब हम उसमें से थोड़ी ना फल खा सकते हैं, तोड़ ही नहीं सकते, हमारी पहुंच में ही नहीं है, मगर दिख रहे हैं, हमारी भूख नहीं मिटा सकते वो। असली पेड़ का जब आप फल तोड़ोगे, उसको खाओगे, तब भूख मिटेगी। तो ब्रह्म भाव में आने से ही हमारे अभाव दूर होते हैं। ब्रह्म का भाव हमारे अंदर के सारे अभावों को ख़त्म कर देता है, हमें कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। जगत का भाव हमारे अंदर कमियां ले आता है, इसलिए हमेशा अपने को ब्रह्म भाव में रखो। और जिन्होंने
संसार के सारे विषय रस बिल्कुल छोड़ दिए हैं, मतलब उनके अंदर के जो विषय रस हैं वो सूख चुके हैं। अभी घास है, बिल्कुल सूख चुकी है, घास का सूखा ढेर है, तो एक ज़रा सी आग घास के सूखे ढेर को जला देती है। एक चिंगारी भी पड़ती है ना, जला देती है। कई लोग आप देखो, सुनते हो जंगल में आग लग गई। कैसी आग लग जाती है जंगलों में? पत्ते सारे सूखे सूखे हैं, पतझड़ का मौसम हो रहा है, पत्ते सब सूख रहे हैं गर्मी में, और जो वहाँ पे जाने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, या वहीं के गांव के रहने वाले लोग हैं, या कोई शरारती तत्व हैं, तो वो ऐसी सिगरेट बीड़ी कुछ पिएंगे और बाद में उसको पूरी तरह से नहीं बुझाएंगे, ऐसे ही फेंक देते हैं। कायदा ये बनता है बीड़ी सिगरेट पियो ही नहीं, और अगर पीते भी हो तो जब उसको बिल्कुल एंड हो जाता है तो टुकड़ा लास्ट में आप जो ज़मीन में गिरा के अपने जूते से उसको पूरी तरह से बुझा दो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो सोचते हैं कि तो अपने आप ज़रा से चिंगारी अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन वही अगर घास के पत्ते के सूखे ढेर पे या किसी सूखे पत्ते पे पड़ जाती है तो आग लग जाती है। उससे जुड़े हुए देखो पूरे पूरे बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं, और जंगल जलने से कितना नुकसान होता है। जंगल में रहने वाले कितने सारे जीव जंतु सब जल के नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वनस्पति को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा वो अलग। लापरवाही तो की, एक ज़रा सी चिंगारी ने इतना बड़ा जैसे जला दिया, तो वो तो हमें नहीं करना है। अपने अंदर के विषय रस को सुखा देना, जैसे वो सूखे पत्ते हैं तो अपने अंदर के विषय रस को सुखा देना है। जब उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो सूखता चला जाएगा। जिस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं वो फिर हरा भरा दिखता रहता है। आप यूज़ करना छोड़ दो तो वो फिर रखे रखे राख हो जाएगा, सूख जाएगा। अपने अंदर का विषय रस वो अगर सूख चुका है तो किसी का बोला हुआ एक शब्द ज्ञान का, एक वचन, एक मंत्र, एक वचन, एक सलाह, उपदेश, एक ज़रा सा भी वो चिंगारी का काम करेगा और आपके अंदर के सारे जगत को जला देगा। जैसे वो एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तक जला पाती है, घास के सूखे ढेर को जला देती है, ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर ईश्वर का प्रेम है, उससे हमारा अनुराग हो चुका है, ज्ञान हमको पसंद आ चुका है, तो एक शब्द भी किसी का वो हमारी दिशा मोड़ देता है। जो हमारी दिशा हम समझते थे माया में जाना हमारी मंजिल है, वहाँ से हम मुड़ जाते हैं और हम परमात्मा की तरफ पहुँच जाते हैं। मगर ये एक वचन जीवन को कैसे पलटेगा? जब आपके अंदर में तीव्र वैराग्य होगा। अगर माया के प्रति राग है तो कितने भी उपदेश आपको कोई करता रहे, आपको उसका अच्छा फल मिलने वाला ही नहीं है, आप ज्ञानवान बनोगे नहीं। अपने अंदर के राग को, अपने अंदर की आसक्ति को, उसको तो हमें ही ख़त्म करना है, कोई दूसरा तो ख़त्म नहीं कर देगा। तो हमें अगर सचमुच में हमारे अंदर में विषय रस नहीं है और ज्ञान की हमको थोड़ी सी भी, जब विषय रस नहीं है तो फिर आपको परमात्मा का रस चाहिए, ज्ञान का रस चाहिए, तो थोड़ा भी एक वचन आपको जैसे वो कर देता है, भगवान की तरफ ले जाता है। या कभी हमारा पुराना किया हुआ कुछ ऐसा अच्छा कर्म होता है जिसके कारण से हम जा तो रहे थे पहले भगवान की ओर, फिर किसी एक कर्म के कारण से फिर हम संसार की ओर चले गए, लेकिन फिर हमारा पुराना किया हुआ अगर है पक्का तो फिर किसी का कहा हुआ एक शब्द आपको वापस भगवान की तरफ मोड़ देता है। तुलसीदास की बात कितनी फेमस बताई जाती है। वो पहले से भगवान की भक्ति में थे। कहा जाता है कि जन्म लेते समय उनके मुख से राम राम निकला था, तो उनका नाम ही राम बोला रख दिया गया कि इसने तो राम बोल दिया। कोई बच्चा तो बोलना सीखेगा तब बोलेगा, इसने तो पहले ही बोल दिया। और उनके मुख में जन्म से ही 32 दांत भी थे, ऐसा कहा जाता है तुलसीदास के लिए। भगवान की भक्ति में वो बड़े लीन रहते थे, बचपने में भक्ति बहुत थी।
लेकिन फिर थोड़ा बड़े होने पे माया के कार्यों में लग गए। कहीं दुकान में, किसी के कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगे, फिर अपनी दुकान खोल ली, फिर लोगों ने विवाह करा दिया, पत्नी बड़ी अच्छी मिल गई, सेवा करने वाली, तो उसका मन अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। फिर भगवान का नाम तो भूल ही गया था उसको। वो फिर कोई भी, जैसे दुकान में बैठा है, लोगों को साड़ी, दुपट्टे, सूट, कपड़े जो भी कोई दिखा रहा है बेचने के लिए, फिर उसके ध्यान चला रहा है ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो मेरी पत्नी पहनेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। तो वहीं घर था, वहीं दुकान थी, तो उठ के अंदर चला जाता था उसको देने के लिए, अपनी ग्राहकी छोड़ के, कि यानी ये वाली तो मैं पत्नी को पहनाऊँगा। इतना उसका मन जो था अपनी पत्नी में आसक्त हो चुका था। आखिरकार एक दिन जब मायके जाने को कहे तो मना कर देता था कि एक पल के लिए भी मैं तुमको अलग नहीं चाहता कि तुम मेरे घर से, मेरे सामने से जाओ, अलग जाओ। तो उसको बड़ी उलझन लगी पत्नी को कि आखिरकार ऐसे तो बड़ी मेरी बदनामी हो जाएगी। शर्म उसको लग रही थी कि आखिरकार कैसे नहीं जाऊँ मैं। तो उसको बिना बताए वो चली जाती है अपने मायके, और ये दुकान में बाहर बैठा था, सारा दिन दुकान में था, और जब घर में आता है तो मालूम पड़ता है कि पत्नी तो मायके चली गई। अब बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान, मायके चली गई है, अब क्या करूं। शाम हो चुकी थी, फिर मौसम भी ख़राब, सोचने लगा क्या करें। उसको इतना अंदर में उसको देखने का या उसको कमी महसूस हो रही थी, इतना भाव उसका प्रबल हुआ कि उसकी बुद्धि काम नहीं की। बोला नहीं, मैं चलता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ पत्नी के मायके में। अब वो चल पड़ा, रात हो गई तब तक। नदी थी, अब बारिश हो रही है, नदी उफान पे है, कोई नाव भी नहीं है, रात में तो चलती भी नहीं है नाव, मगर उसको तो धुन सवार की पत्नी के पास जाना है। तो वहीं पे कोई मुर्दा ऐसे बहते हुए जा रहा था। कई बार लोग पानी में बहा देते हैं, अंतिम संस्कार अग्नि का ना करके पानी में बहा देते हैं। अक्सर जिनको सांप वगैरह काट लेता है तो ऐसे को अक्सर ही हमने सुना है कि उसके शव को पानी में ही बहा दिया जाता है। तो किसी मुर्दे का सहारा लेके वो उस पार चला गया। अब वहाँ पहुँचा पत्नी के घर, आधी रात तो रात हो ही गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा था। उसको पता था कि ऊपर वाले कमरे में वो होगी, क्योंकि वही उसका रूम है। अब तो सब सो गए हैं, दरवाज़ा खटखटाए कैसे। तो वहाँ उसको एक बड़ा सा सांप जो था, वो बरसात के कारण से वहाँ लटका हुआ था, छत से लेके नीचे तक थोड़े आ रहा था, मोटा बड़ा सांप। उसको लग रहा है शायद ये रस्सी है, और ज़रूर मेरी पत्नी ने ही डाल रखी होगी, उसको पता होगा कि मैं भी आऊँगा, मेरे लिए उसने डाल दी है। ये सोच के वो उस सांप का पकड़ के रस्सी समझ के सहारा लेके ऊपर चला गया, सूझा ही नहीं कुछ उसको। और जब उसने ऊपर जाके कमरा खटखटाया, पत्नी ने खोला, वो बड़ी हैरान रह गई कि तुम यहाँ कैसे आ गए अचानक। तो सारी बात पता चली। उसको बहुत अंदर में इतनी शर्म लगी कि मेरे मायके वाले जो हैं वो सब क्या सोचेंगे कि इसका पति कितना पागल ऐसे चला आया, वरना तो बुलाया जाएगा तब आएगा, ऐसे कोई जब लेने आता तब आता। तो उसने पति को इस बात के लिए प्रताड़ित किया। कितनी हाड़ मास की देह से अगर इतनी प्रीत है, इससे आधी भी अगर तुम भगवान से कर लेते तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाता। ये शरीर से इतना प्यार है कि तुम चले आए ऐसे अंधेरे में। सांप देखो, ये सांप है, रस्सी नहीं है। और उधर जो है वो तो मुर्दा पड़ा है, क्योंकि नदी दूर से उनके छत से, कमरे से दिखती थी, पास में ही नदी थी। तो तुम मुर्दे का सहारा लेके चले आए। तो जैसे उसने पत्नी ने ये वचन कहे तो उसका एकदम से जैसे विवेक जागृत हो गया था। तो उसकी पहले से भी भक्ति थी, और यूँ तो बीच में बड़ा आसक्त दिख रहा था, लेकिन कभी किसी का एक वचन हमारे अंदर की दिशा मोड़ देता है।
तो उसके अंदर की दिशा उसके पत्नी के वचनों से मुड़ गई। उसको लगा सही बात है, धिक्कार है मेरे ऊपर। मेरी तो तब उसको सब अपना बचपन का भक्ति का सारा भाव याद आ गया भगवान का। बोला ठीक बात है, आज से अब राम की भक्ति रहेगी, राम से ही प्रेम होगा। ये कह के वो वापस चला गया, रात में चुपचाप चला गया और जाके अपना भक्ति में ही लीन हो गया। बाद में जब उसकी पत्नी आई कि नाराज़ होके चला गया है, बाद में एक दिन बाद 2 दिन बाद जब भी वो आई तो देखा वो तो पूरी भक्ति में लीन है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, घर द्वार सब तुम छोड़ के कहाँ ऐसे चले गए और वापस आ जाओ। तो वो कहता है कि अब वापस नहीं आ सकता। सांप एक बार अपनी केचुल छोड़ देता है तो दोबारा उस केचुल में नहीं जाता है। मैंने भी एक बार ये घर गृहस्थ की आसक्ति छोड़ दी तो छोड़ दी, अब मैं वापस दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा। अब मेरे अंदर वास्तव में भगवान की भक्ति जग गई है। पत्नी को पछतावा भी हुआ, उसने माफ़ी भी मांगी। उसको ये थोड़ा था कि हमेशा के लिए सन्यासी वैरागी बन जाएगा पति उसका, उस समय के लिए उसने कहा था। लेकिन फिर वो कभी दोबारा पलट के माया में गया नहीं। पत्नी ने उसका भले सहयोग किया, उसकी सेवा में रही, लेकिन वो उस दिन के बाद से केवल भगवान का भक्त बन के रहा। उसके अंदर की भक्ति इतनी जगी और उस सभी लोग जानते हैं कैसे रामचरितमानस की रचना, ये सब बहुत कुछ, और कितना वो उसका नाम आज है। तो एक वचन जैसे कि आग जलाने का पूरा काम कर दिया। उसके अंदर का जो जगत था वो जल गया उसके उस एक वचन से, कि ऐसे बोला तो उसका काम ख़त्म हो गया। तो कभी किसी का कहा हुआ कोई शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। कभी गुरु के द्वारा कहा गया कोई शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो ये कहा कि ऐसे किसी की एक बात भी हमको वैरागी भी बना देती है। एक भगवान के भक्त लाल बाबू धोबी की एक बात वासना में अग्नि दे सुनकर ही वैरागी होकर निकल गए। वैश्या के तिरस्कार को सुनकर विल्व मंगल को चैतन्य हो गया। वे तत्क्षण संसार त्याग कर कृष्ण प्रेमी के भिखारी हो गए थे। इसी जन्म में जिनका होना होता है उनका इसी तरह से होता है। जो और एग्जाम्पल दिए गए कि किसी ने भी बोल दिया कि अरे अब अग्नि देनी है तो अपनी वासना में ही अग्नि दे दो ना, उसी को जला दो। तो यही सुन के उसके अंदर का वैराग्य चल उठ गया, एकदम से जगत खत्म हो गया। और ये भी बहुत सुंदर वैश्या के पीछे जा रहा था तो वो उसको तिरस्कार कर देती है। तो उसकी बात सुन के वो भी जो था भक्त विल्व मंगल, तो उसके अंदर में भी विवेक जागृत हो जाता है और वो संसार को त्याग करके कृष्ण के प्रेम का दीवाना बन जाता है। कितने लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप लोग के जीवन में भी कभी सहजता से भी सत्संग आया होगा जीवन में, कभी देखने जाते हैं अच्छा लगने लगा, और कभी किसी को किसी घटना के कारण से भी सत्संग अच्छा लगने लगा होगा। कोई दुखद घटना कभी घट जाती है तो भी मन सत्संग की तरफ ऐसा चला जाता है, या कभी किसी की कोई बात इतनी चुभ जाती है फिर लगता है कि अब तो हम भगवान में ही ध्यान लगाएंगे, अब किसी में नहीं लगाएंगे। तो कभी कैसे कारण कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम जग गया, हमारे अंदर भक्ति जग गई, तो वो कारण कैसा भी है हमारे लिए अच्छा है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो इसलिए ज्ञानी के लिए दुख भी अच्छे होते हैं। वो उनसे भी नमस्कार करके कि इनके कारण से तो मैं भगवान की तरफ गया, उन दुखों से भी वो घृणा नहीं करता, उनके दुख से भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके कारण से उसको सच्चा सुख मिल गया। वरना तो वो झूठे सुख में ही पड़ा रहता, उन दुखों को दूर करने के लिए झूठे सुख की तलाश में रहता। तो जिनका इसी जन्म में होना होता है उनका इसी तरह हो जाता है। इसी जन्म में तुमको मुक्त होना होता है
तो इस तरह से अचानक से भी कभी हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म थे उनका पुण्य फल जग जाता है और हम जो हैं मुक्त हो जाते हैं। हमें मन प्राण से सरल होना पड़ेगा। जिसके जीवन में सरलता है उसके लिए 7 खून माफ़ है। वो 1000 पापी होने पर भी समय पर ईश्वर की कृपा का लाभ करके परम भक्त हो जाता है। अगर आपके अंदर में सरलता है तो फिर आप देखोगे कि आप भगवान के बन ही जाओगे। सरल हृदय वाले को भगवान अपना बना लेते हैं। सरल हृदय है तो सच्चाई से पश्चाताप भी कर लेगा। सरल हृदय नहीं है, कुटिल हृदय है तो वो दिखावा करेगा पछतावा करने का, अंदर से पछताएगा नहीं। सॉरी बोलने के लिए शब्द ले लेगा लेकिन भाव नहीं होंगे उसके अंदर। लेकिन सरल हृदय वाला सचमुच में अपने किए हुए कार्यों पर पछता सकता है, पछता भी लेता है। वो हृदय से माफ़ी भी मांग सकता है और मांग भी लेता है। तो हमें मन और प्राण से सरल होना पड़ेगा। और जिनके जीवन में सरलता है तो उनके लिए तो भगवान 7 खून भी माफ़ कर देता है। मतलब कितना भी कोई खराब कर्म किया हुआ आए तो भगवान उसको भुला के उसको अपना बना लेते हैं। और वो 1000 पापी होने पर भी समय पर ईश्वर की कृपा का लाभ करके परम भक्त हो जाता है। समय आने पे वो परम भक्त बन जाता है। मानव जीवन अनुर्वरा नहीं है। कृषि कर्म के प्रयोग व प्रयत्न के बिना व्यर्थ के घात पात व वन जंगल से परिपूर्ण हो गई है। सांप बिच्छुओं का निवास स्थल हो गई है, इसलिए सदा ही डर लगा रहता है। यही मानव जीवन मानव जमीन की तरह प्रयत्न पूर्वक जोतने बोने पर श्री गुरु प्रदत्त साधन भजन का निष्ठा के साथ अनुष्ठान करने पर अमूल्य धन पैदा करेगी। जैसे खेती के लिए योग्य जो ज़मीन होती है उसमें बहुत कुछ हो जाता है, उसको सबको हटाना पड़ता है, तब उसमें से तो कितना फसल, जैसे कहते हैं ना देश की धरती सोना उगले, तो सोना कैसे उगलती है? इतनी अच्छी फसल होती है कि जिससे आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हो। वही होता है, तो सचमुच के सोने के बीज थोड़ी ना उसमें फल लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मानव जीवन भी ज़मीन की तरीके से है। इसमें भी हम प्रयत्न करते हैं, इसको भी हम अच्छा बना लेते हैं, तो इससे हम अमूल्य धन पैदा कर सकते हैं। मतलब ज्ञान का धन हमको इसी से मिल जाता है। सुख शांति और आनंद की खान बन जाता है। हम अपने जीवन को सुख और शांति और आनंद की खान बना लेते हैं। खान समझो कि जिसमें से खुदाई करते रहते हैं, खजाना निकलता ही रहता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमारे अंदर भी सुख शांति आनंद कितना भी उसका हम इस्तेमाल करते रहें वो ख़त्म नहीं होता। ये हमारा जीवन ऐसा बन जाता है। मन तू कृषि काज नहीं जानता, ऐसी अनुपम मानव भूमि पड़ी हुई है, जोतने पर सोने की उपज होती। ये मनुष्य जीवन, इसकी कदर हम नहीं करते। ये हमारे पास है, सौभाग्य से मिली है। ये मनुष्य जीवन रूपी धरती, देह को मिट्टी बोला गया ना, धरती बोला गया, ये सौभाग्य से मिली है। इससे हम अनमोल खजाना ले सकते हैं। ज्ञान का अनमोल खजाना हम ले सकते हैं। मुक्ति हमें मिल सकती है। राम रतन धन हम पा लेते हैं इसी मानव जीवन से ही। तो मनुष्य जन्म मिला है हमको, बहुत दुर्लभ है। इसको व्यर्थ की इच्छाओं में, व्यर्थ की कामनाओं में, उनको पूरा करने के लिए समय देने में हमको नष्ट नहीं करना है। मतलब जितना समय, जितनी शक्ति, जितना मैं पुरुषार्थ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हूँ जो मेरे साथ नहीं चलने वाली, इसको छोड़ के मैं उस धन को इकट्ठा करूँ जो सदा मेरे साथ रहने वाला है और जिसको इकट्ठा करके मुझे आनंद, शांति और मुक्ति सब मिलेगी और सुख भी मिलेगा। ये नहीं कि ज्ञानवान सुखी नहीं होते, उनके तो सारे दुख दूर हो चुके होते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अगर आप ज्ञानवान बनोगे तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। आपके अंदर में आनंद, शांति, भक्ति, मुक्ति सब आ जाएगी। अपने को आप शक्तिशाली अनुभव करोगे। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर से जो श्रेष्ठ कार्य लेना है,
वो गुरु सिखा देते हैं, सब सीख रहे हो, सब ने सीख लिया है, तो वही श्रेष्ठ कार्य करो, तो एक दिन आपका जीवन भी श्रेष्ठतम होता चला जाएगा, मुक्त हो जाओगे सब।